एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर जाने के लिए तैयार हैं। उनकी संख्या भारी संख्या में है और वह क्यों जाने के लिए तैयार हैं और उनकी क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, वो तमाम बातें हम अभी करेंगे। इससे पहले औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि मेरा नाम रविकांत है और आप झकास भारत देख रहे हैं। अब मैं आता हूं मुद्दों पर। एयरक्राफ्ट के टेक्नीशियंस कर्मचारी क्यों अनिश्चितकालीन धरने पर जाने के लिए तैयार हैं, तो इसकी प्रमुख वजह हैं उनकी वेतन में वृद्धि को लेकर वह लगातार मांग कर रहे थे। फिर महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा के साथ साथ हमें नौकरी में अस्थायीकरण की बातों को लेकर भी वह मुखर रहे हैं। 15 जनवरी को भी वह धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर जाने के लिए तैयार थे। उनका कहना था कि अब हम काम को लेकर मतलब धरना प्रदर्शन पर उतर रहे हैं। मगर उनके अधिकारी पदाधिकारियों से बात हुई, वार्ता का दौर चला। फिर फरवरी में पिछले महीने धरना प्रदर्शन करने की बात हुई एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस की तरफ से, मगर वह भी वहां पर रुकते हुए नजर आए और तमाम बातें सुलझा ली गई। कि फिर जो अंतिम दौर का जो बातचीत हुआ वहां पर से वो तमाम एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस कर्मचारियों द्वारा ये बातें बताई गई कि अब हमारी बातें न मानी जा रही है न सुनी जा रही है, अंततः हमें अब स्ट्राइक करना होगा। और स्ट्राइक करने के बाद क्या कुछ होगा, जिस प्रकार से एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के जो कह सकते हैं कि उनके तमाम बातें सुनने वाले लोग थे वो भी नकारते हुए नजर आए। ये कह सकते हैं कि इनकी मांगें और बातें अनसुनी कर दी गई। अब जिस प्रकार से एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के जो इनकी बातें सुनने के लिए कह सकते हैं कि AIESL के जो अधिकारी थे उन्होंने इन्हें अहमियत नहीं दी और अब ये नौबत आ गई कि अब ये अनिश्चितकालीन धरने पर जाने के लिए 15 मार्च से तैयार हैं। हमारी भी बातचीत हुई, इन लोगों का कहना था कि हम 15 मार्च को अब करेंगे ही करेंगे, हम अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर, और जब तक नहीं मानी जाएगी हम तब तक ये मांग करते रहेंगे। और 4 साल कई जो इसमें कर्मचारी हैं एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस में 4-4 सालों से काम कर रहे हैं, 5-5 सालों से, तो उन लोगों का कहना था कि नियम के अनुसार हम लोगों का स्थायीकरण की बात होनी चाहिए और साथ ही जॉब सिक्योरिटी, यानी कि हमें लंबे समय तक और भी इस प्रकार से हमें कब हटा दिया जाएगा कब नहीं, ऐसा होता है कई बार। तो इसके लिए लगभग 1700 एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस कर्मचारी हैं। तो अगर वो स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल पे चले गए, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यातायात में जो एयरक्राफ्ट के यातायात में कह सकते हैं कि इसमें परेशानी आ सकती है। और एयर इंडिया के अधिकारी पदाधिकारी वहाँ पर क्यों नहीं सुने इंजीनियरिंग सर्विसेज के इन लोगों की बातें और मांगे। हम उम्मीद करते हैं इन लोगों की बातें और मांगे सुनी जाए और क्या कुछ मुद्दे हैं उसे सुलझाया जाए, वरना यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो सकती है जो प्लेन से सफ़र करते हैं। उन लोगों के कह सकते हैं कि तिथि में या फिर टाइम में इधर से उधर हो सकता है, इसलिए वो तमाम जानकारियां 15 मार्च के पहले ही हम 11 मार्च को ये देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगर बातें और मांगे नहीं मानी गई, 3 दिन 4 दिन और वक्त है, हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की मांगे और बातों को सुलझा लिया जाएगा बातचीत के जरिए या फिर इनकी मांगे पूरी करके। वैसे जितने भी कर्मचारी थे उनका कहना था कि अब हम लोग नहीं सुनेंगे, अब हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। साथ ही मैं लगातार इन खबरों और मुद्दों के साथ आता रहूँगा। अभी मैं फिलहाल इतना ही कहूँगा कि आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।